जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जो आंटी मेरे सत्संग शेयर करें उनको भी जय गुरु जी महाराज की जय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। तो प्यारी संगत जी, आज मैं गुरु जी का एक प्यारा सा सत्संग शेयर करूँगी आप सभी के साथ। उससे पहले हम सबका प्यारा गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु जी महाराज, मेरा ये प्यारा सा सत्संग कृपया करके अपने चरणों में स्वीकार करना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी नोएडा से बोल रही हूँ और प्यारी प्यारी संगत जी को अपना प्यारा सा सत्संग सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, ये मेरा आज ही का सत्संग है और बहुत प्यारा सत्संग है। मैं गुरु जी का सत्संग सुन रही थी तो उसमें मुझे मैसेज आया। गुरु जी ने बोला कि बेटे, आज मैं तुझे वाइट कलर के चोले में तुझे दर्शन देने आऊँगा। तो ये संगत जी, ये मैं शाम को मैंने मैसेज देखा तो फिर मैंने याद किया। मैंने कहा सुबह से लेकर शाम तक कोई ऐसा है जो मतलब मुझे वाइट चोले में दिखाई दिया हो या वाइट कपड़ों में दिखाई दिया हो। तो संगत जी, मैंने सुबह से लेके शाम तक का सब कुछ याद किया तो मुझे ऐसा कोई इंसान या कोई भी चीज़ मुझे ऐसी नहीं दिखी जो वाइट कलर में हो। तो फिर मैंने उस मैसेज पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन देखिए, जो गुरुजी कहते हैं, गुरुपा जो कहते हैं, वो बिल्कुल सच्ची बात होती है। और गुरुपा ने फिर उसके कुछ ही देर बाद एक वाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे रूम में आई, बहुत प्यारी सी। और आके उसने वो पहले मेरे हस्बैंड अंकल के शोल्डर पे बैठी, फिर हमारे पलंग पे बैठी, मेरे पास आकर बैठी। बहुत प्यारी सी छोटी सी बटरफ्लाई थी, वाइट कलर की, एकदम प्योर वाइट कलर की बटरफ्लाई। और उस टाइम मुझे एकदम से वो मैसेज याद नहीं आया गुरुजी का, कि गुरुजी ने मुझे मैसेज में बताया था शाम को कि मैं वाइट चोले में दर्शन देने आऊँगा। तो उस वक्त तक मैं ये बात भूल गई थी। और जब मैं अपने किचन में काम करने आई तो एकदम से मेरे माइंड में आया कि अरे, गुरुजी ने तो मुझे बोला था कि मैं वाइट चोले में दर्शन देने आऊँगा और वो बटरफ्लाई आई थी वाइट चोले में। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी बच्ची से मिलने आए, अपनी बेटी को और मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस किया, मेरे बच्चों को ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा बोल रहे हैं कि बेटा, दिवाली तेरे लिए बहुत खुशियाँ लाने वाली है। ये दिवाली तेरे लिए मैं ढेर सारी खुशियाँ लेकर आऊँगा। मुझे, मेरे पति, अंकल को, मेरे बच्चों को गुरुजी ने न्यू लाइफ ब्लेस की है, निरोगी काया ब्लेस की है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज से मैं यही अरदास करती हूँ, जैसे गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा का हाथ मेरे सर पर बनाए रखा है, ऐसी सारी संगत के ऊपर बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा प्यारा सा सत्संग मैं गुरुजी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरुपा, कृपा करके मेरा ये सत्संग स्वीकार कर लेना गुरुपा। और आपकी बच्ची से जो भी भूल हो गई हो ये सत्संग करने में, मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसकी शुरुआत मैं गुरु जी के महामंत्र से करूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरुजी की ब्लेसिंग से भरा हुआ है। गुरुजी संगत जी, गुरुजी ने हमसे जो भी काम करवाना होता है, गुरुजी हमसे खुद ही करवा लेते हैं। अगर एक बार को कोई सत्संग हम ना भी सुन पाएँ और हमें उसका ना पता चले और हमें गुरुजी पर पूर्ण विश्वास हो, तो गुरुजी कोई भी जो भी काम करवाना होगा, वो हमें हमसे अपने आप ही करवा लेंगे। अभी ऐसे ही कुछ मेरे साथ करवा चौथ वाले दिन हुआ। करवा चौ अभी थोड़ी देर पहले ही, आज संगत जी, आज ट्यूसडे है, तो करवा चौथ संडे का था। संगत जी, आज मैं अभी एक सत्संग सुन रही थी, जिसमें आंटी जी ने बताया कि गुरुजी ने उन्हें कहा था कि उन्होंने सुबह जब सरगई खानी है, तो सरगई खाएंगी तो उस टाइम पर जल प्रसाद पिएं, और रात को जब वो चंद्रमा को अर्घ दें, तो उस टाइम भी जल प्रसाद से ही अर्घ दें। संगत जी, मैंने ये सत्संग नहीं सुना था, तो अभी मुझे ध्यान आया आंटी जी का सत्संग सुन के कि उस दिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि सुबह जब मैंने सरगई खाई, तो उस टाइम मैंने गुरुजी का जल प्रसाद अपने पास रखा हुआ था, जो मैं रात को अपने पास रख के सोती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को कहा है कि सुबह उठकर जल प्रसाद में 3 तुलसी पत्र और 1 ग्राम हल्दी डालकर ये मेरे को पीना है। तो मैंने हल्दी तो नहीं डाली थी, बट जल प्रसाद मेरे पास रखा हुआ था, तो सुबह मैंने सरगई के टाइम पे वही जल प्रसाद पिया। उसके बाद संगत जी, जब मैं कथा करने लगी चौथ माता की, तो तब मैंने जो जल रखा हुआ था, तो कथा करने से पहले मैंने गुरुजी का मंत्र जाप चलाया और ख़ुद भी मंत्र जाप करती रही। तो इस तरह से जो वो जल रखा हुआ था, वो भी जल प्रसाद बन गया, और रात को मैंने उसी जल से चंद्रमा को अर्घ दिया। तो संगत जी, अगर हम गुरुजी पर पूर्ण विश्वास रखें और उनका मंत्र जाप हम करते रहें, गुरुजी ने जो करवाना होता है गुरुजी हमसे खुद ही करवा लेते हैं। वो अपने आप ही हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। संगत जी, गुरुजी ने इस करवा चौथ पर मेरे को बहुत प्यार और बहुत ब्लेसिंग्स दी अपनी। उस जल प्रसाद के कारण, जैसा कि आंटी जी भी बता रहे थे, मेरे को पूरे दिन में कोई सर दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई, और पूरा दिन मैं फुल एक्टिव थी। जबकि कुछ टाइम से ऐसा हो रहा था कि जब मैं व्रत रखा करती थी, कोई भी अगर मैं व्रत रखती थी तो मेरे को सर दर्द हो जाता था, बीपी लो हो जाता था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की, मेरे को बहुत ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने इस बार मेरा करवा चौथ बहुत अच्छे से करवाया। मेरे को बहुत टाइम से, कुछ सालों से मेहंदी लगाने का भी समय नहीं मिल पाता था, या अपने लिए कुछ भी मैं नहीं कर पाती थी। पर इस बार गुरुजी ने मेरे को बहुत अच्छे से सब कुछ करवाया। मेहंदी लगवाना, उन्होंने क्या है कि नेल पॉलिश वगैरह सारा उन्होंने श्रृंगार करवाया। मेरे को सत्संग सुनवाते रहे गुरुजी, जिनमें उन्होंने बताया कि 7 श्रृंगार करने बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने इस बार गुरुजी ने जैसा कहा था ये सब कुछ किए। 7 श्रृंगार जो गुरुजी ने बताए थे वो भी किए, और गुरुजी ने सब कुछ सही समय पर, बिल्कुल सही टाइम पर, और बहुत अच्छे से गुरुजी ने मेरा करवा चौथ का व्रत संपन्न करवाया, और खूब ब्लेसिंग्स मिली संगत जी गुरुजी की। गुरुजी ने कहा था कि मैं चाँद में दर्शन दूंगा। संगत जी, मैंने कुछ सेकंड्स के लिए चंद्रमा की तरफ देखा, तो पर मेरे को कुछ भी मेरे को गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। और वैसे भी संगत जी, मैं कभी भी इस तरह गुरुजी की वो नहीं ढूंढती, चाहे प्रसाद में या रोटी प्रसाद में मैं गुरुजी की इमेजेस नहीं ढूंढती, क्योंकि हर पल
पल हर क्षण ही गुरु जी का शुक्राना है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। हम जो सांस ले रहे हैं वो भी गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, ये गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। हमें अच्छा खाने को मिल रहा है, हम सांस ले पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारे पास पूरे बॉडी पार्ट्स हैं। ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो मेरे को बचपन से भी रियलाइज़ होता है कि ये बहुत बड़ी-बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो भगवान जी ने हमें दी हुई हैं और उस परम शक्ति ने और परम शक्तिमान उन महाप्रभु ने हमें दी हुई हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं जब चंद्रमा में कुछ नहीं देख पाई, कुछ सेकंड्स तक मैंने देखा, बट फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि चंद्रमा को मैं देख पा रही हूँ और इतने अच्छे से दर्शन कर पा रही हूँ और चंद्रमा इतने अच्छे दर्शन दे रहे हैं, तो ये भी तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अपने आप में। तो मैंने उस टाइम पे चंद्रमा के सामने ही खड़े होकर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी को अपने मन में ही प्रणाम किया कि गुरुजी, मुझे आपके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, पर आप हैं तभी मैं चंद्रमा को देख पा रही हूँ और आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो मैंने गुरुजी का उसी टाइम पर अपने मन में शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हम सब पर अपनी इतनी कृपा बरसाने के लिए। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सभी संगत परिवार पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखिएगा, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुजी। सबको खूब खूब ब्लेसिंग्स दीजिएगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, शुक्राना सत्संग करते समय कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा गुरुजी। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा। आपने हर कदम पे मेरा साथ दिया, हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। मुझे इस तरीके से पकड़ा है जैसे कोई पिता अपनी बेटी को पकड़ रहता है, हर कदम पे साथ देता है, हर ख्वाहिश को पूरा करता है। आप मेरे पापा ही हो। मैं बहुत खुश हूँ अपने पापा को पाकर, क्योंकि मैंने 31 साल पहले ही अपने पापा को खो दिया था और रिसेंटली मई में अभी मम्मी भी चली गई हैं हमारी। तो मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। मेरे मम्मी और पापा दोनों ही मेरे गुरुपा ही हैं और मुझे बहुत अच्छे से संभालते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मेरी सारी बातों को सुनते हैं, सारी बातों को मानते हैं। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुपा के बारे में कुछ बताना भी चाहती हूँ आप लोगों को। अगर हमसे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाती है तो प्लीज़ हमको माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, प्लीज़ हमको माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। और मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये बताना चाहती थी कि गुरु जी का मेरे पास सत्संग आया था कि मैं सत्संग देख रही थी, तो उसमें सत्संग में एक आंटी बता रही थी कि गुरुजी ने मैसेज कई बार दे रहे थे कि बेटा तू अपनी छत पे जाके देख क्या हो, कुछ है जो तुझे बाहर निकालना है। छिपकली के बारे में बताया था और चूहे के बारे में बताया था। मुझे लगा कि वो सत्संग मेरे लिए नहीं है, मतलब मुझे नहीं बता रहे हैं मेरे पास। वो सत्संग जो आंटी सुना रही हैं वो उन्हीं का है। मैं सत्संग जैसे सुनती हूँ, मैं कोई घर के काम जैसे करती हूँ तो सत्संग लगा लेती हूँ, वो सुनती रहती हूँ और अपने काम भी करती रहती हूँ। तो मुझे ऐसा मुझे लगा कि वो मेरा नहीं है। फिर 2-3 बार मैसेज भी आया कि बेटा अपने घर की छत पे देख जाके, निगेटिविटी है उसको हटा दे। फिर मैंने उसको इग्नोर ही कर दिया। और अभी कई दिन से मैसेज भी आ रहे थे ग्रुपा के कि बेटा दिवाली आ रही है और अपने घर की अच्छे से सफाई करना, कोने कोने को चमकाना, हर कोने से लक्ष्मी माँ अपना आशीर्वाद बरसाएंगी। तो दिवाली के टाइम चल रहा है, तो मैं
सत्संग भी नहीं शेयर कर पा रही थी क्योंकि टाइम भी नहीं मिल रहा था। इस समय दिवाली की सफाई भी कर रही तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज थोड़ा सा काम जल्दी निपट गया है, तो फिर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया, तो मैंने सोचा कि पहले मैं सत्संग शेयर करूँगी क्योंकि मुझे आज जो गुरुपा ने जो बातें बताई थी वो आज सच हुई है। तो वो भी मैं सत्संग शेयर करना चाह रही थी अपना, कि मैं बताऊँ आप लोगों को कि वो मैसेज जो आ रहा था वो मेरे लिए ही था। मैं जब मतलब मैं जब गई ऊपर छत पे गई सफाई कराने के लिए तो वहाँ वॉशरूम था ना ऊपर, तो उसमें एक चूहा मरा पड़ा हुआ था। मतलब वो चूहा शायद वो कई दिन से, मतलब गुरुपा के मैसेज तो कई दिन से आ रहा था, वो चूहा काफ़ी टाइम से मरा हुआ पड़ा हुआ था क्योंकि वो जो चूहा था वो बिल्कुल लकड़ी बन चुका था। तो मैं देख के शॉक्ड हो गई एकदम ही कि ओह, मेरी ही गलती थी। गुरुपा तो मुझसे काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि तुम देखो जाके ऊपर कुछ है उसे हटाओ, छिपकली के लिए भी बता रहे थे। तो जब मैंने देखा तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि हाँ, गुरुपा कह तो रहे थे कि ऊपर जाके देखो, ऊपर जाके देखो, पर मैं ही नहीं गई। मैं ही, वो होता है ना कि बच्चे ज़िद्दी होते हैं ना, सुनते तो हैं नहीं कोई बात को। लेकिन फिर मैंने वो जो नौकर सफाई कर रहा था उसी से कहा कि तुम इसको उठा के फेंक दो, तो उसने फेंक दिया उसे उठा के। और उसके बाद फिर हमने वहाँ पूरे छत की सफाई, पूरा कोने कोने की सफाई सब करा दी। उसके बाद जब जीने की सफाई कर रहा था तो जीने में मरी हुई छिपकली मिली। वो भी काफ़ी टाइम पहले ही मर गई थी। इसका मतलब कि वो जब गुरुपा हमको बता रहे थे ना, तभी से वो सब कुछ हो चुका था। और तभी वो ही कह रहे थे कि अपने घर से निकालो निकालो निकालो, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया। प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने कहा भी था लेकिन मैं नहीं समझ पाई। प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जब दोनों चीज़ों को मैंने निकाल दिया तो बड़ा सुकून हुआ और इतना अच्छा भी लगा कि गुरुपा मुझसे पहले से ही कह रहा था, लेकिन मैंने ही नहीं सुना उनकी कोई बात को। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपना सत्संग बिल्कुल गुरुपा के पास ही बैठ के कर रही हूँ। मेरे सामने ही गुरुपा हैं और मैं उनसे बात करके ही अपना सत्संग आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग बोलने में मुझसे अगर कोई गलती हो रही है या किसी को कोई भी तकलीफ़ होती है मेरी बातों से, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा और हमेशा हमारे साथ रहना, हमारे बच्चों का, हमारे पति का, सबका ख्याल रखना और हर समय हमारे साथ ही रहना। संगत जी, मैं इस सत्संग को विराम देकर मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी और मैं विराम देने के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, बहुत 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 सारा लव यू गुरु जी। बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत 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 शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय श्री गणपति गणेशा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी रात का टाइम है, गुरु जी का 2 बार मैंने मैसेज भी देखा, वो कह रहे थे शुक्राना कर कर फिर सोना। तो अभी शांति है, तो मैंने कहा अपना सत्संग शेयर कर देती हूँ मैं, शुक्राना सत्संग। थैंक यू गुरु जी, मुझको आपको 8 महीने हो गए हैं मेरे आपके साथ जुड़े। मतलब वो तो चलो, अब हमेशा मेरे जब से जन्म हुआ है तब से मेरी ज़िंदगी में आप मेरा साथ देते ही हो मेरे भोलेनाथ। ब्लेस करना गुरु जी मुझको। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अपनी ढेर सारी मुझको ब्लेसिंग देना, ताकि मैं अपने जीवन में ग्रो करूं और मेरे पैरों को बिल्कुल ठीक कर दो, मेरी टांगों को। मैं अपने आप चल पाऊँ, अपने पैरों से खुद चल पाऊँ। एक एक कदम मैं अपने अच्छे तरीके से बढ़ाऊँ और चलूँ, क्योंकि आपके बच्चे को बहुत ज़रूरत है गुरु जी आपकी। तो मेरा हमेशा साथ देना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी कहते हैं दुनिया कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा। जय गुरु जी। वैसे मेरे गुरु जी मुझे हौसला देते हैं और बहुत सारी बातें ऐसी कि जो मैं सोचती हूँ वो गुरु जी मतलब कर देते हैं। मैं जब भी गेट के पास खड़ी होती हूँ बाहर अपने,
तो गुरु जी बटरफ्लाई के रूम में मुझे रोज़ डेली दर्शन देते हैं, और मैं जब भी बाहर खड़ी होती हूँ तो मैं यही कहती हूँ, मेरा मन होता है कि मैं गुरु जी को देखूँ। मतलब गुरु जी हर जगह है, पंछियों में, इंसानों में, हाँ, मतलब हर जगह मेरे गुरु जी है। तो मैं कहती हूँ कि गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं आपको देखना चाहती हूँ, आ जाओ प्लीज़। मैं कहती हूँ 1 सेकंड भी नहीं लगता, और गुरु जी कभी आ जाते वाइट कलर के बटरफ्लाई के रूप में, येलो, कभी ग्रीन वाली, उसमें डॉट डॉट होते हैं ब्लैक, और ब्राउन, डार्क ब्राउन, मतलब एक दिन ब्लैक कलर की दिखी, मतलब बहुत सारी मुझे बटरफ्लाई दिखती है। मैं सच्ची, मुझे उनको देख के बहुत अच्छा फील होता है, सुकून फील होता है। गुरु जी, मैं आपको काफ़ी टाइम हो गया, चलो मैं अपनी तबीयत की वजह से नहीं आ पाई, कुछ कर नहीं पाई। अब मैं चाहती हूँ गुरु जी कि मैं आपका सत्संग हो कहीं भी, किसी के भी घर या कहीं करवाते हो तो प्लीज़ मुझको, मैं जाना चाहती हूँ, पता चले। आपके लुधियाना में मैं रहती हूँ, तो लुधियाना में मैं चाहती हूँ कि मैं आपके दरबार भी आना चाहती हूँ गुरु जी, और मैं आपका लंगर प्रसाद खाना चाहती हूँ गुरु जी, और हाँ, जल प्रसाद आपका, वो लोटा भी ब्लेस करवाना है गुरु जी, मैंने बहुत कुछ करना है। तो गुरु जी प्लीज़ मेरे ऊपर कृपा करो अपनी, और मुझको प्लीज़ कुछ ना कुछ आपके सत्संग में या अपने दरबार पर लाओ, कोई ज़रिया बनाओ गुरु जी, मैं आ सकूं। आपकी बच्ची हूँ, मैं क्या करूँ गुरु जी, अभी मैं वॉकर लेके चलती हूँ, तो ऐसी शक्ति दो मुझे, ताकत दो, हिम्मत दो गुरु जी। कोई ऐसी मेडिसिन मुझे बताओ गुरु जी, जिसको खाने से मुझको इतना आराम है कि मेरे जो जॉइंट से अच्छे से मूवमेंट करने लग जाए। बस यही मेरी अरदास है कि मुझे को हेल्थ ब्लेस कर दो गुरु जी, आपकी बच्ची को हील करो। हाँ, और गुरु जी, आपने मुझे जो सत्संग सुनवाए हैं कि अपने पैरों में तुम्हारे जो प्रॉब्लम है, तुम्हारे कहीं भी दर्द है जॉइंट्स में या कहीं भी, तो मेरे चरणों में तुम देसी घी की मालिश करना। तो मैं गुरुजी स्टार्ट किया है अभी 2-3 दिन से, तो वो भी मैं लगा के सोती हूँ, अकेले में करती हूँ मैं, रात को सोते टाइम, किसी को नहीं पता ये चीज़। आपने कहा था कि ये अकेले ही करना है, किसी को भी बताना नहीं है, और मैं अकेले ही करती हूँ गुरुजी। तो मैं आपका साथ में मंत्र जाप करती रहती हूँ 7 बार, तो आपके इधर पैरों में मालिश करके गुरुजी की मैं, तो वही वाला घी मैं अपने घुटने पे लगा लेती हूँ। बस मेरा घुटना अच्छे से काम करने लग जाए, हिप जॉइंट मेरे अच्छे से काम करने लग जाए, बस मेरी यही अरदास है मेरे प्यारे गुरुजी। गुरुजी अपने बच्चे की रक्षा करना, मेरी रक्षा करना गुरुजी, मेरी रक्षा करना गुरुजी, और दुनिया में सबका भला हो, जितने भी लोग हैं सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी। हमारी संगत, सारी संगत भी खुश रहे, सबकी हेल्थ अच्छी रहे, और मुझको माफ़ करना गुरुजी अगर मैंने कभी किसी का दिल दुखाया हो इस जन्म में या पिछले जन्म में या कुछ दिनों में, या मुझको नहीं पता, हम इंसान हैं, कुछ ना कुछ रोज़ हो जाता होगा ऐसा, तो उसके लिए क्षमा करना गुरुजी। तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ मैं, और तहे दिल से शुक्राना करती हूँ आपका कि आप मेरी लाइफ में आए हो गुरुजी। मुझको सच में बहुत प्यार है गुरुजी आपसे, और मैं जीवन मेरे सारे रिश्ते छूट जाए, ख़त्म हो जाए, कुछ भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गुरुजी, बस आप मेरे साथ हो हमेशा, मैं ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। और संगत जी, क्षमा करना अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो, जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई हो गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ करना। अपनी वाणी को विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आई लव यू सो मच गुरु जी।
एंड थैंक यू यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।